हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किए। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका प्रूफ तो इस साल नहीं पूछने वाले, इसलिए हम विदाउट प्रूफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1 नंबर, अगर इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 and x is not equal to 0, then इस केस में क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x होता है। अगर x की वैल्यू ये -1 और +1 के बीच में है, बट x इज नॉट इक्वल टू 0, देन उस केस में होता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं उसे कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकंड इज, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ अगेन -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन उसी केस में होता है cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, जैसे साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x हुआ, उसी तरह cos इनवर्स x क्या होने वाला है, ऑब्वियसली सेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर की प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, cot इनवर्स ऑफ 1/x। कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए, जैसे कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x कब हुआ, जब x ये -1 और +1 के बीच में है। ठीक है, x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 और +1 के बीच में है, बट x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे cos इनवर्स x के केस में हुआ, बट tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x कब होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर x इन केस निगेटिव है तो ये उस केस में नहीं होगा, tan इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x। मतलब सभी पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cot इनवर्स ऑफ 1/x होता है। ठीक है, देन उसी में हम ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं 4 नंबर, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -π प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/x इफ x इज लेस देन 0। देखिए, x जब ग्रेटर देन 0 था तब क्या हुआ, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1/x। बट अगर x लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव रियल नंबर्स, उस केस में tan इनवर्स x क्या होगा, -π प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/x। तो ये बातें ख्याल में रखनी है आपको, x की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा ये कि प्रॉपर्टी किस तरह हम यूज करेंगे। ठीक है, बाद में 5 नंबर, इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, देन उस केस में अगेन एक प्रॉपर्टी हो सकती है, कौन सी, साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अगर x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 और +1 के बीच है तो साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम उसी तरह 6 नंबर, इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 देन cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ -x क्या हुआ, माइनस साइन इनवर्स x। तो अब कुछ बच्चे उनको ऐसा लगता है कि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, तो उसी तरह कॉस इनवर्स -x माइनस कॉस इनवर्स x, नहीं, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है। देन 7, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ x। सभी रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x की वैल्यू कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, tan इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है। देन 8 नंबर, इफ mod x greater than or equal to 1 then cosec inverse of -x equal to cosec inverse of -x equal to क्या होगा, माइनस if mod x greater than or equal to 1 then cosec inverse of -x is equal to माइनस cosec inverse x। अब mod का मतलब क्या है कि x ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, बट उन दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन, x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, बट उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो cosec इनवर्स ऑफ -x क्या होगा, माइनस cosec इनवर्स ऑफ x। ठीक है। उसी तरह 9 नंबर, होगा सेम, इफ mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन sec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस sec इनवर्स ऑफ x। नहीं, क्या होगा ये, पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। इफ mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन sec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। जैसे cos इनवर्स ऑफ -x क्या हुआ था, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, उसी तरह sec इनवर्स ऑफ -x भी क्या होगा, पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x, नॉट माइनस sec इनवर्स x। ठीक है। देन 10 नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R cot इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको सब याद करने हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। ठीक है। देन इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 देन क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें एग्जाम्पल में ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज करनी पड़ेगी। और अगर x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में है, ठीक है, -1 या -1 और 1 के बीच में है, तो उस केस में होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है। उसी तरह फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R और एक प्रॉपर्टी होगी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, सभी x के लिए। देन
13 नंबर फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब x ये 1 होगा या फिर 1 से ग्रेटर होगा, देन उस केस में क्या होगा, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, देन 14 नंबर if x ग्रेटर देन 0, अगेन y भी ग्रेटर देन 0 है, बट उनका प्रोडक्ट x इंटू वाई लेस देन 1 है। ठीक है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, बट उसका प्रोडक्ट 1 से छोटा है, x इंटू वाई इज लेस देन 1, देन उस केस में होता है देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्पल में हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, देन 15 नंबर की प्रॉपर्टी है इफ x is greater than 0, if x is greater than 0, y is greater than 0 and x into y is greater than 1, और x into y कैसे है, greater than 1, देन उस केस में हम क्या करेंगे, देन सेम प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हम लिख सकेंगे पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, बट उनका प्रोडक्ट कैसा है, 1 से ग्रेटर है। पहले प्रॉपर्टी में 1 से छोटा था, देन उस केस में क्या हुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट इस केस में x इज ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0 है, बट x इंटू वाई कैसा है, ग्रेटर देन 1, देन उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हुआ, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, पाई उसमें जुड़ गया एक। इफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इक्वल टू एग्जैक्टली 1 है, देन उस केस में होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, बट x इंटू वाई उसका जो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली 1 है, देन उस केस में क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, देन 17 इफ x is greater than 0, y is greater than 0, then tan inverse x minus tan inverse y इक्वल टू क्या लिख सकेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बट x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और y भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इन केस x निगेटिव है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये नहीं होगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। मतलब x ने ये सभी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उस केस में हम लिख पाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये अभी तक जो भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखी है, इन सभी प्रॉपर्टीज में जो x और y की वैल्यूज दी है हमें वो होनी ही चाहिए। अगर x वो कंडीशन फॉलो नहीं करता, y वो कंडीशन फॉलो नहीं करता, तो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड नहीं होगी, ये प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं होगी और उसे हम यूज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 17 फॉर्मूले है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे आपको याद करना है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत से फॉर्मूले आपको याद करना है, जैसे कि जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले। ठीक है, बाद में डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ब्रांचेस ध्यान में होनी चाहिए आपके, और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि अगर ये ध्यान में है तो आपको इसके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते
आएंगे। और एक प्रॉपर्टी है 18 नंबर, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x इक्वल टू x, बट कब? जब x बिलोंग्स टू देयर प्रिंसिपल रेंज। अब x साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या है देखिए, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक है, अगर ये x इस प्रिंसिपल ब्रांच में है तभी ये पॉसिबल है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। बट अगर x ये इस प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स when x does not belong to क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। तो ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में होगा। ठीक है, जैसे कि tan इनवर्स ऑफ tan x x होगा, बट कब? x जब उसके प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, मतलब tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें x की वैल्यू इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसे हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर हमें यूज करनी है तो उस x को उसके प्रिंसिपल ब्रांच में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल के इन प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स, अब देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में सिंपल मेथड से हमें ये करना है, उससे कोई फॉर्मूला हमें यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे कि प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 2, prove the following। क्या प्रूव करना है हमें? साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, हम क्या करेंगे, सब एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 फाइंड कर लेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 फाइंड कर लेंगे और कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 फाइंड कर लेंगे, और इन दोनों की सम वो क्या बता देंगे, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो देखिए लेट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे सपोज x, बट इस केस में x कैसा होना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए वो। तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज साइन x, ये साइन इनवर्स जब इधर ट्रांसफर करेंगे हम, ठीक है, तो साइन x इज इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, -1/2, दैट इज साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/6। ठीक है, माइनस, अब माइनस साइन π/6 क्या होता है, दैट इज साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। पता है ना आपको, साइन ऑफ -θ क्या होता है, माइनस साइन θ। तो माइनस साइन π/6 को क्या लिख सकेंगे हम, साइन ऑफ -π/6, मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, -π/6। ऑब्वियसली ये जो x मिला है ये इस क्लोज इंटरवल में है, देखिए -π/2 और π/2 के बीच में -π/6 की वैल्यू होने वाली है, देयरफॉर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू मिली है मतलब साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू मिली है, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -π/6। अब उसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 की वैल्यू।
लेट कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल टू से y। अब y जो है कौन से ब्रांच में होना चाहिए? आपको कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच पता है क्या है? कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच कॉस इनवर्स क्लोज इंटरवल 0 to π। यस, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, मतलब हम इसे ऐसा लिख पाएंगे दैट इज कॉस y इज इक्वल टू -√3/2। दैट इज कॉस y इज इक्वल टू माइनस, कॉस के केस में कौन से एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होती है? कॉस ऑफ π/6। यस, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। यस, होता है। दैट इज कॉस y इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकेंगे। अब ये तो कॉस के केस में नहीं पॉसिबल कि कॉस ऑफ -θ माइनस कॉस थीटा, नहीं, कॉस ऑफ -θ कॉस थीटा होता है, तो इसे इस माइनस को हमें प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस कहाँ निगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसे सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें अलाइड एंगल में लाना है। मीन्स कॉस ऑफ π - π/6। कॉस ऑफ π माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ π - π/6 क्या हो जाएगा? माइनस कॉस π/6। दैट इज कॉस ऑफ 6π - π मीन्स 5π/6 मीन्स कॉस y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5π/6 मीन्स y इज इक्वल टू 5π/6। y मतलब क्या था? कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2, तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है? 5π/6। अब उसी तरह हम जो नेक्स्ट वैल्यू है उसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारी जो प्रूव करना है हमें? कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 एंड कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू से z लेंगे। ऑब्वियसली ये z भी कौन से ब्रांच में होना चाहिए? 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π में होना चाहिए। देखिए 5π/6 क्लोज इंटरवल 0 to π में ही है। 150 डिग्री 0 और 180 के बीच में होगा। यस, ये कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 जो 5π/6 मिला, ऑब्वियसली वो क्लोज इंटरवल 0 to π में ही है। देयरफॉर कॉस z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1/2। दैट इज कॉस z इज इक्वल टू क्या होगा? ये माइनस कॉस ऑफ π/3। अगेन इसे हम कन्वर्ट करेंगे अलाइड एंगल में। कॉस ऑफ π - π/3 जो कि क्या होता है? माइनस कॉस π/3। दैट इज कॉस ऑफ 3π - π मीन्स 2π/3 मीन्स कॉस z इज इक्वल टू कॉस 2π/3 मीन्स z इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, मीन्स कॉस इनवर्स ऑफ क्या था? -1/2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। क्या मिले? 2π/3। ठीक है, अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड बताएंगे। दैट इज LHS इक्वल टू, LHS क्या था? साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या मिला था हमें? देखिए एक बार, -π/6 मिला था। साइन इनवर्स ऑफ -π/2 -1/2 -π/6 और कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 5π/6 -π/6 5π/6। ठीक है, -π/6 प्लस 5π/6 जो क्या होता है? 4π/6 जो क्या होता है? 2π/3। अब 2π/3 वैल्यू किसकी मिली थी हमें? देखिए z की, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू मिली थी। तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 दैट इज इक्वल टू RHS।
तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो चुका है हमें। मतलब हमने क्या प्रूव किया, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है। देन उसी तरह हम थर्ड नंबर का प्रॉब्लम कर लेंगे, बट उसके पहले एक 4 नंबर का जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 4 नंबर हमें पूछा है प्रूव दैट cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू π/2। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए हम कंसिडर कर लेंगे cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू से x, और x किस में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 to π में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे cos इनवर्स 3/5 की, दैट इज cos x इज इक्वल टू 3/5। अब cos x से हम sin x फाइंड कर सकते हैं। देखिए cos के केस में या फिर sin के केस में जब भी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये जो x है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 to π/2 के बीच में होगा। x इज ऑलवेज लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलवेज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos हो sin हो, इसकी जो वैल्यूज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है बट सब पॉजिटिव वैल्यूज है। देन उस केस में हम लिख सकते हैं 0 लेस देन x लेस देन π/2, मतलब x का होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इससे हम sin x भी फाइंड कर सकते हैं। तो sin x इज इक्वल टू क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin x क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होगा, 9/25। ठीक है। तो इसे हम लिख सकेंगे दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 मीन्स 16, रूट में 16/25, जो कि क्या होता है 4/5। मतलब साइन एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, 4/5 मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। बट x क्या था, देखिए x क्या था, cos इनवर्स 3/5 मीन्स cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 मिला। ठीक है। अब जो प्रूव करना है LHS, क्या प्रूव करना था हमें, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। cos इनवर्स 3/5 हमें क्या मिला, साइन इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। अब हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की है, कौन सी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देखिए किए यस, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 जब x ये क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच होगा। तो ये जो वैल्यू है 4/5 ऑब्वियसली -1 और +1 के बीच में ही है। यस, सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 इफ -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये जो x है यहाँ पे 4/5 ये -1 और +1 के बीच में, देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज LHS इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू π/2, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है। मतलब क्या मिला हमें, cos इनवर्स ऑफ, क्या प्रूव करना था हमें, cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू π/2। मतलब हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 कब होता है, जब -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है। x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। तो हमने ये प्रॉपर्टी इस प्रॉब्लम में यूज की। ठीक है।
उसी तरह 5 नंबर का प्रॉब्लम, इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/4। अभी हमने इसके पहले एक प्रॉपर्टी देखी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा और उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। तो देखिए x कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। y भी कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। x इंटू वाई 1/2 इंटू 1/3 1/6 जो कि लेस देन 1 है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। LHS इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। क्या पे से लिखा हमने? यहाँ पे लिख देंगे हम। हमें पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। प्रॉपर्टी है जब when x is greater than 0, y is greater than 0 and x into y is equal to x into y less than 1। तो अब इसलिए यहाँ पे जो x और y है ये ग्रेटर देन 0 है और उनका प्रोडक्ट लेस देन 1 है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दैट इज tan इनवर्स ऑफ क्या होगा? ये 3 प्लस 2 मीन्स 5/6, ठीक है। और ये क्या होगा? 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/6, 6 माइनस 1 मीन्स 5/6, 5/6 अपॉन 5/6 मीन्स क्या होगा? 1, ठीक है, 1। और tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 दैट इज इक्वल टू π/4। tan ऑफ π/4 1 होगा तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? देखिए ये ऐसे प्रॉपर्टी से तैयार होती है। tan ऑफ π/4 इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू π/4। ये tan अगर इधर ट्रांसफर किया तो वो इनवर्स हो जाएगा, मीन्स tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू π/4, जो कि हमें मिल चुका है। हमें यही प्रूव करना था, मीन्स LHS इक्वल टू हमें क्या मिला? RHS दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। दैट इज LHS इक्वल टू RHS। सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। इस प्रॉब्लम में भी वही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरह। 2 tan इनवर्स 1/3 मतलब क्या लिखेंगे हम इसे? LHS 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, 2 टाइम्स है मतलब tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 लिख सकते हैं। यस। अब यहाँ पे जो है x है और ये y दोनों सेम है, x इक्वल टू y है, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट दोनों भी कैसे? ग्रेटर देन 0 है और उनका प्रोडक्ट भी कैसे है? लेस देन 1 है। तो हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कौन सी? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई क्या होता है? x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 1/3 इंटू 1/3 क्या होगा? 2/3 और ये क्या होगा? 1 माइनस 1/9, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? tan इनवर्स ऑफ 2/3, 9 माइनस 1 मीन्स 8/9 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, 8/9 को क्या लिख सकते हैं हम? 8/9 ही लिखेंगे, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9/8, ठीक है।
दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 इंटू एक्स टेबोर लिख लेंगे, थोड़ा कंफ्यूज होगा था वहाँ पे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। हमें क्या प्रूव करना था? ऑब्वियसली यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू RHS। तो हमें मिल चुका है ये प्रॉब्लम। इसमें भी हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी यूज की, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब हम देख लेते प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है, साइन इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 12/3, साइन इनवर्स 56/65, these are all the values which are not in the trigonometric table। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, और ये सभी वैल्यू कैसे पॉजिटिव है। तो ऐसी केस में हम साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, ये सभी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे कि देखिए हम इसे कंसिडर करेंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू से x। ठीक है, और ये जो x है ये हम कंसिडर करेंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 लेस देन x लेस देन π/2। x कैसे है? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तभी ये पॉसिबल है। अगर x पॉजिटिव, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन x इज इक्वल टू 3/5। तो साइन x कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कॉस x कैसा होगा? अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन x पॉजिटिव, कॉस x पॉजिटिव, tan x पॉजिटिव, कॉट x पॉजिटिव, सेक x, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहाँ से हम कॉस x फाइंड कर लेंगे। तो कॉस x क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसके पहले एक एग्जाम्पल में हमने यही कॉन्सेप्ट यूज की। ये कब करना है आपको? जब आपको साइन इनवर्स के सामने, कॉस इनवर्स के सामने ऐसी वैल्यूज दी जाएगी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, और वो सभी वैल्यूज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो उस केस में आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू 3/5 विच इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मीन्स cos x tan x सब पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स 1 माइनस साइन इनवर्स x मीन्स 9/25, दैट इज इक्वल टू √16/25, दैट इज इक्वल टू 4/5। तो cos x हमें क्या मिला? 4/5। cos x 4/5 मिला, मतलब हम लिख सकते हैं, x लिखने की जरूरत ही नहीं हमें, cos x इज इक्वल टू 4/5 इतना लिखेंगे। अब जो दूसरा है उसे कंसिडर करेंगे, लेट दूसरा क्या है प्रॉब्लम? cos इनवर्स ऑफ 12/3, cos इनवर्स ऑफ 12/3 नहीं 13 है, इक्वल टू y। अगेन यहाँ पे भी जो y है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ऑब्वियसली जब भी ऐसी वैल्यूज दिखती है, x हो, y हो, सभी z हो, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करना है हमें। मीन्स cos y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12/13। अगेन y फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही हो गए। तो इससे हम साइन y फाइंड कर लेंगे, क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ठीक है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर y क्या होगा? साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। तो साइन y इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर y, दैट इज 1 माइनस 144/169, जो कि क्या होता है? 25/169, जो कि क्या होता है? 5/13। तो हमें साइन y की वैल्यू मिली 5/13। ठीक है, कॉस y पता है 12/13, साइन x क्या था? 3/5, cos x 4/5। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे साइन के केस में।
हमें क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स है ना, तो साइन से रिलेटेड एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। हमें सभी की वैल्यू पता है, तो साइन एक्स कितना है, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए ऊपर साइन एक्स 3/5 है, 3/5। कॉस वाई कितना है, 12/13 है, प्लस कॉस एक्स कितना है, साइन एक्स से हमने कॉस एक्स फाइंड किया 4/5, 4/5 इंटू साइन वाई कितना है 5/13, तो कितना होगा 36/65 और ये 20/65, ठीक है, इन दोनों की सम जो कि कितना होने वाली है 56/65, ठीक है। ये क्या मिला हमें, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या मिलेगा हमें, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। अब जो राइट हैंड साइड थी हमारी साइन इनवर्स, इसे भी हम कंसिडर करें, लेट साइन इनवर्स ऑफ 56/65 इज इक्वल टू हम z कंसिडर करेंगे। यहाँ पे भी z कैसा होगा, 0 और π/2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी, इसे हम 1 बोलेंगे और ये क्या है 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या दिख रहा है, देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65 और साइन इनवर्स 56/65 z है, तो इस पे से फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू z। एक्स क्या था, एक्स क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 था, यस 3/5, प्लस वाई क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 और z साइन इनवर्स ऑफ 56/65 प्रूव हो चुका है। तो इस तरह हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। जैसे प्रॉब्लम नंबर 7 नंबर, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू π/4 प्लस थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस π/4 टू π/4। अगर ऐसा है तो हमें क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड बता देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, LHS tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे tan में लेके आएंगे। तो tan में कैसे लाएंगे, देखिए tan इनवर्स ऑफ, हम इसे cos थीटा से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मीन्स cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। न्यूमरेटर में भी हमने cos थीटा से डिवाइड किया और यहाँ पे भी हम cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर सकते हैं। ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों में cos थीटा से डिवाइड किया तो वो तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, अगेन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है।
दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, tan पाई बाय 4 होता है, यस, प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, इसे हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। तो ये कौन से फॉर्म में आ चुका है देखिए, इन द फॉर्म tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ये कौन से फॉर्म में, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, जो कि क्या होता है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा होता है। ये फॉर्मूला पता है ना आपको, tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ट्रिग्नोमेट्री में देखा है हमने ये फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिख लो सिंस ये फॉर्मूला हमने यूज किया, दैट इज अगेन tan इनवर्स ऑफ tan क्या होता है, अभी इसके पहले देखा हमने जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, साइन x सॉरी x, जब x एक उसके प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, बट यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो ऑब्वियसली एक जनरल वैल्यू दी है, तो जनरल वैल्यू के लिए होता ही है, मतलब हम ऐसा लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, सपोज आपको ऐसा दिया है पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो ये ऑब्वियसली पाई बाय 4 प्लस एक्स होगा ही, क्योंकि एक जनरल वैल्यू है। तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो कहाँ से लिखा हमने, सिंस tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, ठीक है, जो कि प्रूव हो चुका है, हमें ये प्रूव करना था, यस ये प्रूव करना था, इक्वल टू RHS, जिसमें हमें क्या दिया था, थीटा कौन से इंटरवल में होना चाहिए, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम 8 नंबर का प्रॉब्लम कर लेंगे, मतलब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज 3.3 पूरी खत्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगी मिसलेनियस एक्सरसाइज। प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, क्या प्रूव करना है हमें, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 इफ थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई। ये वैल्यू जो देते हैं आपको, ये इसका मतलब है कुछ ना कुछ, इसका हमें ये जो वैल्यू थीटा है ये ओपन इंटरवल माइनस पाई और पाई के बीच में क्यों दी है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो होने के लिए, बट हमें उसका यूज नहीं करना है, हमें जो प्रूव करना है वही ख्याल में देना है, ठीक है। तो इससे पहले हम ये जो टर्म है अंदर की रूट में की, इससे कंसिडर कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे आपको पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसका यूज करना है हमें, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बाय 2,
ऑब्वियस है, होता है ऐसा, यस होता है। तो अब देखिए इसका रूट है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसे हमें रूट में लेना है, तो क्या हो जाएगा ये tan थीटा बाय 2 होता है ऑब्वियसली। tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट क्या होगा tan थीटा बाय 2। अब जो हमें प्रूव करना है LHS वो लेंगे हम। LHS इक्वल टू क्या है, LHS tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू क्या मिली हमें tan थीटा बाय 2, और tan इनवर्स ऑफ tan दैट इज इक्वल टू थीटा बाय 2। क्यों, प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, ठीक है, जनरल केस में होता है ये। बट अगर एंगल x की पर्टिकुलर वैल्यू दी है तो उस केस में हमें वो वैल्यू देखना पड़ेगा उसके प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। बट जनरल केस में जो एंगल दिया है उसे हम लिख सकते हैं ऐसा, दैट इज RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह हमने आज एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड थी और कुछ प्रॉब्लम जनरल प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते। ओके, थैंक यू।